जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर आई हूँ अपने गुरु पप्पा का एक बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी, संध्या वेले का ये शुक्राना हो रहा है। 4:23 हो रहे हैं और मंगल का दिन है आज। हनुमान जी का, वीर बालाजी का दिन है आज। संगत जी, गुरु महाराज साक्षात विराजमान हैं, मेरे सामने हैं और मैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके ये शुक्राना दर्ज कर रही हूँ। महाराज किस संगत के लिए ये शुक्राना करा रहे हैं ये तो महाराज ही जाने। किस संगत को ब्लेस करना है और किसका ये रोग काटना है तो महाराज की ही मेहर हुई है और उन्हीं की ये इजाज़त हो रही है। उन्हीं की इजाज़त से ये मैं कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, सत्संग को कृपया इग्नोर ना करें, ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक सुने। सत्संग सुनने के बाद गुरु जी महाराज के नाम का एक प्यारा सा छोटा सा लाइक दें और महाराज के इसी चरणों में अपनी हाजिरी लगाना कतई ना भूलें। अब शुक्राने में अपनी हाजिरी अवश्य ही लगाएं संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना करते हुए महाराज का संगत जी अभी अभी क्या हुआ, मैं 3:30 बजे के करीब मैंने एक शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज का रिकॉर्ड किया। संगत जी, जो उस शुक्रानी सत्संग में रिकॉर्ड की हूँ, बोली हूँ, वही सेम चीज़ तभी आधा घंटे के बाद ही अंतर में मैंने एक सत्संग सुना। जो चीज़ मैं खुद रिकॉर्ड की हूँ, सच में संगत जी, सामने सेम चीज़ एक आंटी जी बता रही थी। जो मैंने बोला वही सेम वो भी बोल रही थी। तो गुरु महाराज ने वो मेरे लिए भी सुनवाया, तो बहुत बहुत शुक्राना है। और ये महाराज की ही कृपा है कि ये सब मैं बोली और वही चीज़ सेम सुनवाया मेरे महाराज ने। तो अनंत कोटि शुक्राना है मेरे महाराज का, कोई कष्ट काटा है। संगत जी, कल मैंने गुरु जी महाराज का एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया, जो कि वो सत्संग 17 मिनट 25 सेकंड का था। और जो आज मैं 3:30 बजे की हूँ, वो भी खुद ब खुद वहाँ तक पहुँच चुका था। 17 मिनट 25 सेकंड का ही वो शुक्राना बराबर का ही सेम रिकॉर्ड हुआ। जबकि हालांकि मैंने टाइमिंग नहीं देखी थी कि इतने मिनट का ही हो रहा है, बस ये गुरु जी महाराज की ही कोई मेहर थी, कृपा थी या उनकी ही आज्ञा थी कि उतना ही होना है। तो मेरे महाराज का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है, क्योंकि मेरी महाराज की मर्जी के बिना तो हम शुक्राना भी दर्ज नहीं कर सकते संगत जी। ये सच है, मेरे महाराज की ही आज्ञा से ये सब हो पाया है। बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं गुरु जी महाराज जो चाहते हैं कि मैं दोबारा से शुक्राना रिकॉर्ड करूं, तो 4:27 पे मैं ये बोल रही हूँ और महाराज सामने विराजमान हैं। उन्हीं के सामने गुरु जी महाराज अब जो मेरे मुख से रिकॉर्ड कराएंगे वो मेरे महाराज मेरे से बुलवाएं। अब शब्द ना निकले कोई, मेरे महाराज उसके लिए मुझे क्षमा करें। क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा, आपसे भी और संगत परिवार से भी। तो संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। सभी संगत परिवार का तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी चैनल पर। जय गुरु जी। अब कौन संगत कितनी परेशान है, कष्ट में है, रोग से पीड़ित है संगत जी, आज ये सत्संग सुनेगी तो शायद गुरु महाराज ही करवाना चाह रहे हैं किसी संगत के लिए और उनका ये कष्ट काटना चाहते हैं। तो संगत जी, आज मॉर्निंग का मैं आपको अपना ड्रीम बताती हूँ, सपना बताती हूँ कि मैं जो 3 बजे उठी, और मैं क्या उठी, मेरे महाराज ने ही मुझे उठाया। 3 नहीं बल्कि 2:30 बजे, 2:30 पौने 3 पे मेरी आँख खुल गई थी और ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत ज़्यादा सो चुकी हूँ। तो संगत जी, मैं दूसरे रूम में आई ताकि मेरे पति अंकल भी डिस्टर्ब ना हो, और मैं वहाँ आकर के संगत जी सोफ़े पे बैठ गई थी। फिर बैठे रही, मैं काफ़ी देर तक बैठे रही। तो फिर मैंने क्या किया, मैं 3 बजते ही मैंने गुरु जी महाराज का जो गुरु जी से इजाज़त ली और गुरु जी से मैं इजाज़त लेके
और वहीं पर मंत्र जाप करने के लिए बैठ गई कि जो भी मतलब होगा मेरे से। मॉर्निंग का समय है, अमृत वेला चल रहा है गुरुजी महाराज का। तो संगत जी मैंने वो अमृत वेले में मैं बैठ गई। अब कितना बैठी, क्योंकि मोबाइल मेरा अंदर ही था, मैं लेके नहीं आई थी, मुझे नहीं पता। वो गुरुजी महाराज ने जितना समय लेना था उन्होंने लिया और मेरे से अमृत वेला कराया। फिर मैं उसके बाद में करने के बाद में मुझे नींद आ रही थी संगत जी, फिर मैं सो भी गई। बहुत अच्छी नींद आने लगी मुझे, मैं सो गई। ये मेरे गुरुजी महाराज की ही इजाज़त थी, उन्हीं की इजाज़त के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं के ये सब आदेश हो रहा था। अब मैं सो गई थी संगत जी। उसके बाद में मुझे ड्रीम आता है संगत जी कि मैं जो जिस तरीके से वॉशरूम जाते हैं उस तरीके से मैं बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे शरीर के अंदर से संगत जी मुझे डर भी लग रहा है बहुत बताने में। गुरु महाराज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, माफ़ कीजिए संगत जी। मेरे अंदर से संगत जी छोटे छोटे कीड़े निकल रहे हैं, जैसे गिरनार होती है, गोल गोल होके वो कीड़े झड़ रहे हैं। मतलब कि ज़्यादा नहीं, गोल गोल वाले ज़्यादा नहीं, फिर भी निकले वो संगत जी, काले काले कीड़े थे। और उसके बाद में फिर संगत जी मैं देखी हूँ कि जैसे मैं बार बार जैसे वॉशरूम के लिए बैठते हैं, मैं फिर बैठ रही हूँ और फिर से कीड़े निकलते हैं। कीड़े वो छोटे नहीं, फिर निकलते हैं संगत जी, जैसे नहीं बारिश के समय में वो निकलते हैं केंचुए, केंचुए नहीं होते काले काले से संगत जी, उस टाइप के गोल गोल निकल के वो गिरे हुए हैं। फिर मैं बार बार डर रही हूँ। और हाँ संगत जी, ये सब कीड़े निकलने से पहले मैंने एक स्प्रे लिया है और एक स्प्रे मैंने अपने शरीर में नीचे लगाया, लगने के बाद ही वो कीड़े आए संगत जी। उसके बाद में संगत जी वो फिर केंचुए निकले, जो कि वो केंचुए हिले भी नहीं। फिर मैं फिर से बैठी हूँ कि मेरे अंदर से ये क्या निकल रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा ही जमा हो रहा है। तो मैं कहती हूँ कि फिर से मैं एक बार और स्प्रे मारती हूँ, लेकिन नहीं, मैं जैसे ही बैठती हूँ संगत जी उसमें क्या होता है, 3 चिकने चिकने से केंचुए निकले हैं, बहुत चिकने थे। और संगत जी वो गिरते हैं तो गोल गोल गिरते हैं, लेकिन जैसे ही ज़मीन पर गिरते हैं संगत जी 3 केंचुए वो इतनी स्पीड में जाते हैं, वहाँ रुकते ही नहीं हैं, बहुत बहुत स्पीड में भागते हैं, मुझे नज़र ही नहीं आते संगत जी। ये देख के मैं बहुत घबरा जाती हूँ कि मेरे अंदर से ये सब चीज़ें निकल रही हैं। तो मैं समझ गई, फिर तुरंत ही संगत जी मैं घबरा जाती हूँ और घबरा के मेरी आँख खुल जाती है। उसके बीच में हाँ थोड़ा और कुछ सपना रहा होगा, बट मुझे याद नहीं है। जो भी याद है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि गुरु महाराज की ही मर्ज़ी होती है हमें भुलाना और याद रखना, उनकी ही आज्ञा होती है, उसके बिना तो हम नहीं चल सकते। तो संगत जी जैसे ही मैं फिर खड़ी हो जाती हूँ और मेरी आँख खुल जाती है, तो संगत जी फिर मैं यही सोचने लगती हूँ, आखिर ये क्या था, मेरे अंदर से ये कीड़े क्यों निकले, मैं ऐसा क्यों, मतलब कि ये कैसे हुआ। तो संगत जी मैं समझ गई थी, मुझे साफ साफ समझ में आ गया था कि गुरु महाराज ने वो कोई मेरी बीमारी कष्ट काटा था। क्योंकि गुरु जी के कई बार नहीं, बहुत बार, मुझे याद भी नहीं है, बार बार मैसेज आए, तेरे पेट में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है पुत्र, तेरे पेट में बहुत बड़ी बीमारी ने जन्म ले रखा है, तो अपना अल्ट्रासाउंड करा तो दिखा। तो मैंने यही बोला, गुरुपा, मेरे गुरु बाबा, मेरे डॉक्टर भी आप हैं, मेरे पिता भी आप हैं, मेरे जो महाराज भी आप हैं, मेरे सदगुरु महाराज हैं, आप परम पिता परमेश्वर हैं, सब कुछ आप हैं। मुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं कोई अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। अगर आपको जीवन दान देना है तो ठीक कीजिए, और अपने चरणों में बुलाना है तो प्राण खींच लीजिए। मैं खुशी खुशी अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में आने के लिए तैयार हूँ। संगत जी मैंने गुरु जी के सामने ये बात रखी, और संगत जी शायद आज वही बीमारी को काटा गुरु जी ने, क्योंकि फिर मैसेज आया था गुरु जी का कि पुत्र, तेरी बहुत बड़ी बीमारी को मैंने छोटे में ही काट दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता का, मेरे गुरु बाबा का, इस बीमारी से मुझे निजात दिलाने का।
बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पापा का कि इतना ज़्यादा केयर करते हैं। चाहे कोई बीमारी है या परेशान है, हर खुशी देते हैं, हर खुशी। संगत जी, हमारे गुरु पिता बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। संगत जी, अब क्या बीमारी थी वो तो मेरे गुरु पा ही जाने, क्योंकि मेरे गुरु पा बोल रहे थे कि पुत्र, पहले जो मैसेजों में कि पुत्र तेरे अंदर जो कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं, तो शायद वो कीटाणु संगत जी कैंसर के ही रहे होंगे। बहुत ज़्यादा गंदे कीटाणु थे, लेकिन मैंने देखा और 3 जो केंचुए की तरह वो चिकना चिकना था एकदम, जो निकल के इतना स्पीड में भागे और उनकी लंबाई कम से कम एक अपना हाथ का बिलंदा रख लो उतना था, उससे ज़्यादा ही होगा, थोड़ा बहुत कम नहीं था। तो अच्छी उनकी लंबाई भी थी। तो संगत जी, मेरे महाराज ने मेरी बीमारी को ख़त्म किया। मैं गुरु पापा तहे दिल से आपका अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना पा। तो गुरुजी महाराज का जो टेलीपैथी हुआ था कि पुत्र तेरी बीमारी मैंने काट दी है, छोटे रूप में ही काट दी है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी बीमारी को काटने के लिए, मेरी डॉक्टरी करने के लिए। और शायद संगत जी मेरे पेट में इतना ज़्यादा गैस्ट्रिक होती थी, तेज़ाब बनता था, कुछ नहीं खा पाती थी। मैंने देखा है अभी संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से बहुत खाना खाने लगी हूँ, मेरी भूख शांति नहीं होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। थोड़ा खाया और मेरे गले में वापस आता था, लेकिन अभी वापस नहीं आता और जो भी खाती हूँ वो बहुत अच्छे से पच जाता है संगत जी। और गैस तो बहुत ज़्यादा ही बनती थी, हालांकि अभी भी बन रही है, पूरी तरह क्लियर नहीं है, हाँ, लेकिन काफ़ी मुझे आराम लग रहा है अभी, गैस में भी वो दिक्कत नहीं हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मुझे अच्छी तरह से मतलब मेरे शरीर को ठीक करने के लिए, मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज। जिस तरह से मुझे परेशानी को काटा है, मुझे निकाला है उस परेशानी बीमारी से, रोग मुक्त किया है, उसी तरह से जो भी संगत में परेशानी है, कोई ना कोई बहन मेरी तरह परेशान ज़रूर होगी, इसीलिए मेरे महाराज ने ये शुक्राना दर्ज कराया है। संगत जी महाराज सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरु पापा, सर्वदा भला कीजिए, सभी को ठीक रखिए, सभी के संकट कष्टों को दूर कीजिए, सभी परेशानियों को दूर कीजिए मेरे महाराज, सबका कल्याण कीजिए। अब मैं गुरु महाराज आज्ञा दीजिए, अपना विराम देती हूँ अपने शुक्राने सत्संग को। संगत जी, गलती हो तो माफ़ करना, गुरु जी आप भी क्षमा करना। और फिर से मेरे गुरु महाराज एक बार तहे दिल से गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना इस बीमारी से निजात दिलाने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मेरी माता रानी, थैंक यू वीर बजरंग बली बाबा जी, और थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु बाबा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना हर बात का, हर ब्लेसिंग्स का, हर चीज़ का, हर काम का, हर कामयाबी देने का, हर कष्ट को दूर करने का, अच्छे लोगों से जोड़ने का, बुरे लोगों को हमेशा के लिए दूर करने का, और हम पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाने का, पास बुलाने का, जो बहुत दूर हो गया था उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना है ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से निजात दिलाने का। और बहुत बहुत शुक्राना है जो लोग इतने पीछे पड़े हैं, ब्लैक मैजिक अभी भी नहीं रुक रहे हैं, उनको उनके मंसूबे में कामयाब ना होने देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय गुरु जी। अब मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।